परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको एक बार और जय मसीह की। आज सुबह के टाइम फिर से एक बार हम ऐसी प्रभात मनन में इकट्ठा होकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, उसी दिन होने वाला चीज़ों के बारे में, पुनरुत्थान और रूपांतर। कल हमने देखा था कि कितना कितना आनंदमय एक अवस्था है उसी टाइम। आज हम देख सकते हैं असेंबलिंग और मीटिंग ईच अदर क्राइस्ट एंड द चर्च ऑन द रिजरेक्शन डे। पुनरुत्थान की उसी दिन कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। उसी दिन दूल्हा और दुल्हन प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया एक साथ मिल रहे, एक साथ ज्वाइन कर रहा है। कितना एक आनंद की बात है। हम सबसे पहले हम बादलों पर मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीयन 4:16 में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ललकार की आवाज़ और प्रधान दूत की आवाज़ के साथ और परमेश्वर की तुरही फूंकने की आवाज़ के साथ स्वर्ग से उतर कर नीचे तरफ आएंगे। उसी टाइम हम भी कलीसिया में जिसने लोग प्रभु यीशु मसीह में सोया हुआ है उनका पुनरुत्थान और उसी टाइम जिंदा लोगों का रूपांतर होकर हम भी स्वर्ग की ओर जाएंगे, है ना। दोनों वो बादलों पर मिलेंगे, एक दूसरे से मिल रहा। कितना एक अच्छी बात हम देख सकता है। कई सालों से परमेश्वर का बच्चे लोग यही इंतज़ार करता था जब मेरा प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे। दूल्हा और दुल्हन एक साथ, कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह अपना उद्धार करते को कब अपना मुँह से देखेंगे, एक दूसरों को देखेंगे। यही आशा था। वही आशा का पूर्तिकरण उसी दिन हम देख सकेंगे। वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा, उसी दिन हमारा इसी बात को होएगा। इस बात को हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। प्रभु आसमान में आकर हमको लेके उसके साथ हम स्वर्ग में प्रभु के साथ चले जाएंगे। इसी के एक अच्छा एग्जाम्पल हम उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय उसका 61 से लेकर 67 तक हम देख सकता है कि जैसे आइसक अपना घर से निकलकर जंगल की ओर आया, एलियाजर रिबेका को लेके अपना घर की ओर आ रहा था, दोनों बीच में मिला है। वो एक साथ आइसक का घर की ओर जा रहा है। ऐसी उसी दिन भी हो जाता है वो सेम थिंग। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के टाइम प्रभु यीशु मसीह अपना घर से निकलेगा, हम अपना घर से पृथ्वी से निकलेंगे, दोनों एक दूसरे से बादलों पर मिलेंगे। उसके तुरंत बाद हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने घर पे स्वर्ग में हम जाएंगे। कितना कितना एक अच्छी एक अवस्था है। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया एक साथ रहेंगे, एक 7 साल हम प्रभु के साथ रहेंगे। कितना एक बहुत बड़ी एक बात है। हम जानते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, मैं अभी तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं जगह तैयार करके तुमको लेने के लिए वापस आ जाऊँगा। जब मैं कहाँ हूँ उधर तुम भी रहेंगे। बहुत क्लियरली लिखा है। हम आसमान में नहीं, हम बादलों में नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहाँ हैं उधर हम चले जाएंगे। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। वो हमारे साथ, हम उनके साथ। वो कहाँ हैं उधर ही हम रहेंगे। हम जानता है कि बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है। इब्रानियों की किताब 8 अध्याय 1 पद में हम देख सकता है कि हमारा एक महायाजक है। अभी वो परमेश्वर का
महिमावन सिंहासन में परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, इसलिए परमेश्वर हमको उधर ही लेके जाएंगे। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, हमारा प्रभु आसमानों से उड़कर परमेश्वर के भवन में गया है, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो बैठा है। स्वर्गदूत और उसी का हर एक अधिकार शक्ति सब प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में आया है, अभी वो स्वर्ग में है। इसलिए हम बहुत क्लियरली हम समझ सकता है कि जब वो रैप्चर का दिन होता है, उसी दिन हम भी प्रभु के साथ स्वर्ग में जाके रहेंगे। बादलों में हम एक दूसरों से मिलने के बाद तुरंत बाद हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये धन्य आशा के साथ पवित्र जीवन बिताते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।